खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हजरत, मुबल्लिग हक व सदाकत हजरतुल अल्लामा सैयद आरिफ इकबाल साहब किबला दामत बरकातिमुल आलिया, जो बहुत संजीदा, बहुत खूबसूरत लबो लहजे की मेयारी गुफ्तगू करते हैं। बड़े बड़े खानकाह में, बड़े बड़े जलसगाह में, बड़े बड़े दरसगाह में हजरत के खिताब नायाब से सामईन की समातों की दिलों की जुम्बिश में जुम्बिश होती, हरकत आती है और फिर जिंदगी जीने का सलीका मिलता है। आज हजरत की आमद हुई है बिला ताखीर व तावीक। खतीब अहले सुन्नत का इस्तकबाल बड़े पुरतपाक अंदाज में, चूँकि आले रसूल भी हैं और गुलाम रसूल भी हैं, औलाद मौला अली भी हैं। इस्तकबाल हमारा एक अजीम फरीजा है। मोहब्बत के साथ हाथ उठाइए और जी लगाकर बुलंद आवाज से नारा लगाइए, नारे तकबीर। ऐसा लग रहा है जैसे 20 लोगों का मजमा है, ऐसा लगे कि यहाँ 20,000 का मजमा है। जहाँ तक नजरें जा रही है गुलामाने मौला अली की जमात नजर आ रही है। जरा हाथ उठाएं, पूरे तेवर के साथ नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, दयारे मदीना कॉन्फ्रेंस, मुसलमानाने मुरादपुर। अच्छा, अगर मुरादाबाद ही कह दिया तो टेंशन मत लीजिए, कोई बात नहीं है। हमारा या आपका भी निकाह नहीं टूट सकता है गलती होने पर, इत्मीनान रहिए। मुरादापुर के लोग बहुत अच्छे हैं, मौला करीम सलामत रखे। मैं हजरत की बारगाह में बड़े खूबसूरत अंदाज में मैं ये गुजारिश करूंगा कि माइक पर तशरीफ लाएं। कुर्सी खिदामत पर जलवाबार हैं, हजरत तशरीफ लाएं। मेराज की शब सैयद अबरार के पीछे हैं सारे नबी अहमद मुख्तार के पीछे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसल बिर्र अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वल मलाइकति वल किताब वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात वल्मुफ़ून बिअहदिहिम इज़ा अहदू वस्साबिरीन फ़िल बासाइ वद्दर्राइ व हीनल बअस उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेपनाह अक़ीदत व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम में नजराने दुरूद व सलाम पेश करने की हम और आप सआदतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मैं बग़ैर किसी तमहीद के अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। वजह उसकी ये है कि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है और अभी बाहर से तशरीफ़ लाए हुए दो अज़ीम खुतबा का ख़िताब सुनना आपको बाकी है। ख़तीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना उबैदुल्लाह ख़ान आज़मी साहब क़िबला और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला जो राजस्थान मकराना से तशरीफ़ लाए, इन हज़रात का ख़िताब होना है और 11:15 बज चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि कुछ बातें जल्द अज़ जल्द आपकी खिदमत में पहुँचा सकूँ। इन तमाम उलमा का मशकूर व ममनून हूँ।
इनकी दुआओं का तालिब हूँ और इनकी तवज्जुहात व इनायात का भी तालिब हूँ। बहुत से हजरात ऐसे हैं जिनके नाम से वाकिफ़ हूँ, बहुत से बुज़ुर्ग ऐसे हैं जिनके नाम नहीं जानता हूँ, इसलिए किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता कि किसी का छूट न जाए। हम और आप ऐसी महफिलों में जो शिरकत की सआदत हासिल करते हैं, उसका बुनियादी मकसद होता है नेकी कमाना। यही मकसद है ना। ऐसी महफिल में हम आए, हमने अपनी नींद कुर्बान की, अपना वक्त यहाँ सर्फ किया। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने ज़रूरी काम काज छोड़ दिए होंगे और इस महफिल में वो शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। उनसे पूछे क्यों आ गए? ये ज़रूरी काम था, उसे करना चाहिए, या ये कि तुम्हें वक्त पे सो जाना चाहिए, बीमार आदमी हो, दवा खाते हो, क्यों आए ऐसी महफिल में? तो उसका सादा सा जवाब यही होगा कि इन मजालिस में और इन महाफिल में शिरकत हम इसीलिए करते हैं कि अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफा करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही है ना मकसद। आज की गुफ्तगू के लिए मैंने जिस आयत का इंतखाब किया है, इस आयत को भी आयतुल बिर कहा जाता है, यानी नेकी की आयत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर नेकी का एक जामिया तसव्वुर पेश किया है। तो हम आज की गुफ्तगू में इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि नेकी है क्या और नेकी किसकी है। क्या क्या दोनों चीजें, नेकी किसकी है और नेकी क्या है, इसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहली बात ये समझें कि कोई भी अमल, उसकी दो हालतें होंगी, एक उसका जाहिर, एक उसका बातिन, है ना। एक वो जो हमें दिख रहा है, एक वो जो हमें तो नहीं दिख रहा है लेकिन अल्लाह असल में उसी को देखना चाहता है। क्या बात। ये दो हालतें होंगी ना, कोई भी अमल हम करें, ये दो हालतें उसमें होनी हैं। एक वो कैफियत, एक वो हालत जिसे हम देख रहे हैं। एक शख्स है, नमाज पढ़ रहा है, तरतीब से उसने नमाज पढ़ी, पहले नियत बांधी, फिर उसने क़िरात किया, फिर रुकू किया, फिर क़ियाम किया, फिर सजदा किया, वगैरह वगैरह। इस तरीके से उसने 2 रकत या 4 रकत मुकम्मल किया, सलाम फेरा। तो एक उसकी इस कैफियत को जो हमने मुशाहिदा किया, तो हम ये कह सकते हैं कि उसने नेकी की। कह सकते हैं कि नहीं? लेकिन अल्लाह के यहाँ उसकी इस जाहिरी हालत पर नेकी का फैसला नहीं है। अल्लाह के यहाँ फैसला होगा उसके बातिन पर, उसकी जो अंदरूनी हालत है। चुनांचे हदीस है, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे मालों को नहीं देखता, फिर देखता किस चीज को है? पैगंबर फरमाते हैं वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह देखता है तो तुम्हारे दिलों को देखता है। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ते वक्त दिल की कैफियत क्या थी? बज़ाहिर हमारा पूरा वजूद तो झुका हुआ था, दिल अल्लाह की बारगाह में झुका था कि नहीं? अगर नहीं झुका था तो ये नेकी नहीं। साफ लफ्जों में समझ लीजिए, नेकी तो छोड़िए। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो दिखावे के लिए नमाज पढ़े वो मुशरिक हो गए। अल्लाह। जो दिखावे के लिए सदका करे वो मुशरिक हो गया। इस चीज को हमेशा पेश नजर रखिए। जलसों में भी आप मुकर्रीन और शोरा को लाकर नजराने दे रहे हैं, देते वक्त आपकी नीयत क्या है? क्या बात। इस हदीस के आईने में हमेशा अपना चेहरा देखने की कोशिश कीजिएगा। पैगंबर फरमाते हैं, जिसने दिखावे के लिए खर्च किया, सदका व खैरात किया, फकद अशरका, वो तो मुशरिक हो गया। और इसी तरह फरमाया, जिसने दिखावे के लिए रोजा रखा वो मुशरिक हो गया।
इसलिए कि इबादत किसके, ये सब चीजें इबादत है ना, ये सारी चीजें क्या है, नमाज है, सदका व खैरात है, रोजा है, ये क्या है, इबादत। और इबादत किसकी होती है? सूरतुल फातिहा में क्या पढ़ के आए दिन भर? इय्याका, बोलिए, इय्याका नअबुदु। इसका मतलब क्या है? ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही मतलब हुआ ना, हम तेरी ही इबादत करते हैं। लेकिन अगर देते वक्त किसी और का ख्याल दिल में आया तो तेरी ही ना रहा, तेरी भी हो गया। अल्लाह अल्लाह, तेरी ही कहां रहा था? देते वक्त शुरा को, मुकर्रिरीन को नजराना देते वक्त ये ख्याल आया कि लोग देखें ये कितना लुटा रहा है। जो ही ये ख्याल आया तो अब ये तेरी ही ना रहा, तेरी भी हो गया। ये थोड़ी सी इन लोगों के लिए भी कर रहे हैं और ये अल्लाह थोड़ी सी तेरे लिए भी कर रहा है। क्या किसी को इकबाल ने कहा, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नौमीदी, मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है। मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है। तो ये चीज बुनियादी तौर पर ज़हन नशीन कर लें कि कोई भी अमल, उसकी दो हालतें होंगी, एक जाहिर एक बातिन। दुनिया वालों के फैसले जाहिर पर होंगे, इसलिए कि दुनिया वालों में कोई ऐसा है ही नहीं नबी के बाद जो अंदर देख ले। नबी के बाद कोई ऐसा है ही नहीं जो अंदर देख ले, बातिन देख ले। जो देखेगा जाहिर देखे, तो जाहिर पर फैसले हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह के यहां जो फैसला होगा कि ये नेकी है कि नहीं है, वो जाहिर की बुनियाद पर नहीं, बातिन की बुनियाद पर। क्या जब इस चीज को आप समझ गए तो अब आइए, इब्तिदा होती है इस आयत की। अल्लाह फरमाता है, लैसल बिर्र अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। नेकी इसी का नाम नहीं है कि तुम अपना चेहरा पश्चिम की तरफ कर लो कि पूरब की तरफ कर लो। नेकी इसी का नाम नहीं है, इसी का नाम नहीं है, इसका भी है। फर्क समझिए, दोनों में फर्क है ना। एक ये कहें कि नेकी यही नहीं है। कौन है जो इस तरह बजा रहा है? मेला ठेला बना देते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व जमालिही व बारिक वसल्लम। देखें, हम मुसलमानों का किबला कौन है? काबतुल्लाह। पश्चिम नहीं है, हमारा किबला काबा है। ये तो हम हिंदुस्तान में हैं, यहां से समत जो है वो काबे की पश्चिम की तरफ है, तो हम कह देते हैं कि पश्चिम मुंह घूम के हम नमाज पढ़ते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हम पश्चिम मुंह घूम के नमाज नहीं पढ़ते हैं, हम तो काबे की तरफ घूम के नमाज। इसीलिए देखिए, आप मुतवज्जिहन इला जिहतिल मगरिब नहीं कहते। वाह, जब हम नियत बांधते हैं, क्या बात, तो मुतवज्जिहन इला जिहतिल मगरिब नहीं कहते, मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबतिश शरीफ। सुभान अल्लाह। उर्दू में हम ये नहीं कहते हैं कि मुंह मेरा पश्चिम की तरफ, बल्कि क्या कहते हैं? मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। बहुत उम्दा गुफ्तगू, वाह सुभान अल्लाह। तो अभी हम मुसलमानों का किबला काबा। इससे पहले कहां था? बैतुल मक़दिस या बैतुल मुक़द्दस, दोनों लफ्ज वही था ना किबला। अच्छा, रसूलुल्लाह जब तशरीफ लाए तो किबला बैतुल मक़दिस है, हुजूर उधर घूमकर नमाज पढ़ते हैं। इस पर ताना मारा यहूदियों ने, ये ठीक है नया दीन ले आए हैं, लेकिन किबला तो हमारा ही वाला है ना। अल्लाह, यहूदियों का किबला भी वही था। इस पर उन्होंने ताना मारा रसूलुल्लाह को, दीन तो आप नया ले आए, लेकिन किबला तो हमारा ही है। रसूलुल्लाह को दिल में एक तकलीफ पहुंची और नमाज की हालत में हुजूर के दिल में यह आरजू पैदा हो गई कि परवरदिगार, काश हमारा किबला बैतुल मक़दिस से फेर के तू काबे की तरफ कर दे। अल्लाह। ये ख्याल रसूलुल्लाह को कहां आया? नमाज में।
अल्लाह ने ये भी नहीं किया कि ठीक है मेरे हबीब नमाज मुकम्मल कर लो तो किबला बदल देता हूं, नहीं, नमाज में ख्याल आया, नमाज ही में जिब्रील को भेज दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। वाह वाह वाह, अल्लाह को ये भी गवारा नहीं कि मेरा हबीब नमाज मुकम्मल कर ले तो अभी की आरज़ू पूरी कर दूं, नहीं, नमाज ही में जिब्रील आए। वाह वाह, और क्या पैगाम लेकर आए, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा। अल्लाह कहता है हबीब, ये जो आपकी निगाह किसी आरज़ू में बार बार आसमान की तरफ उठ रही है, अल्लाह कहता है हबीब हम देख रहे हैं। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, ये निगाह क्यों उठ रही थी रसूलुल्लाह की, इसी आरजू और इसी तमन्ना में कि परवरदिगार बैतुल मक़दिस के बजाय किबला हमारा काबतुल्लाह कर दे, इसी तमन्ना में निगाह उठ रही थी आसमान की तरफ। तो अल्लाह कहता फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, ए हबीब हम अनकरीब किबला उसी तरफ फेर देंगे जिधर आप चाहते हैं। वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ये नहीं कहा जिधर मैं चाहता हूं, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जिधर मैं चाहता हूं, बल्कि अल्लाह ने कहा हबीब जिधर आप चाहते हैं। वाह वाह माशाअल्लाह। वो लोग अपनी फिक्र दुरुस्त करें जो ये कहते हैं कि किसी के चाहने से कुछ नहीं होता। यहां तो सारा दीन ही नाम है मुस्तफा की चाहत का। हाय हाय हाय, हक है, जो चाहा मुस्तफा ने, अल्लाह ने उसी को दीन बनाया। बेशक। वो लोग अपने रवैये में तब्दीली लाएं और अपनी फिक्र गलत से बाज आए कि किसी के चाहने से कुछ नहीं होता। अल्लाह कह रहा है अनकरीब हम किबला फेर देंगे उसी तरफ जिस तरफ आप चाहते हैं। कब फेरेंगे? सलाम फेर लीजिए फिर नहीं, फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। ए हबीब जिस पोजीशन में हैं अभी आप, उसी हालत में अपना रुख बैतुल मक़दिस से हटा के काबे की तरफ कर। वाह वाह सुभान अल्लाह। इसीलिए आप जाइए, अभी हमारे नाज़िम साहब क़िबला बार बार जिक्र फरमा रहे थे मदीने की हाज़िरी का, मक्के की हाज़िरी का। जब आप जाएंगे तो एक मस्जिद मिलेगी आपको जिसका नाम है मस्जिद क़िबलतैन। क़िबलतैन का मतलब दो किबला। क़िबलतैन का क्या मतलब? दो किबला। तो मस्जिद क़िबलतैन उसको क्यों कहा जाता है? ये वही मस्जिद है जहां नमाज पढ़ते हुए जब शुरू किया रसूलुल्लाह ने नमाज, तो किबला बैतुल मक़दिस था, लेकिन जब खत्म कर रहे हैं तो बैतुल मक़दिस के बजाय काबा हो चुका है। सुभान अल्लाह। दो किबला। और कितना घूमे थे रसूलुल्लाह। पश्चिम यहाँ है ना, यहाँ के हिसाब से तो मिसाल के तौर पे यूं नमाज पढ़ रहे हैं, नहीं यूं पढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पे यूं पढ़ रहे हैं। एक ये है कि यूं घूम जाए आदमी या यूं घूम जाए, नहीं ऐसा नहीं हुआ, बल्कि रुख इधर था, मुकम्मल यू टर्न करके मुस्तफ़ा ने रुख इधर किया। वाह वाह। इसलिए आप जब जाएंगे वहां उस मस्जिद में, मस्जिद क़िबलतैन में, तो जब दाखिल हों आप, तो जो दाखिल होने वाला दरवाज़ा है उसके अंदर घुस के आप पीछे मुड़ के दरवाजे के ऊपर देखें तो एक मुसल्ले की शक्ल बनी हुई है। यूं मुसल्ले की शक्ल किस लिए है? वो इंडिकेशन है कि रसूलुल्लाह इसी मस्जिद में पहले इधर घूम कर नमाज पढ़ रहे थे और फिर आयत उतरी है तो बिल्कुल यू टर्न किया है और इधर घूम गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खैर किबला बदल दिया गया। तो पहले क्या ताना मार रहे थे वो बदबख्त कि दीन तो नया ले आए लेकिन किबला तो हमारा ही वाला है ना। और जब किबला बदल दिया गया तब भी इन बदबख्तों को चैन नहीं मिला। अब ये कहते फिरते थे कि ये क्या दीन है, आज इधर घूमे हुए हैं तो कल इधर घूम जा रहे हैं। उन्हें फिर भी चैन नहीं मिला। इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह आयत उतारी है, लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। उस जमाने में दो जमातें थी, यहूदियों की और ईसाइयों की। उनमें से एक मशरिक की तरफ अपना रुख करता था, एक मगरिब की तरफ अपना रुख करता था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया नेकी इसी का नाम नहीं है कि तुम अपना चेहरा मशरिक की तरफ करो कि मगरिब की तरफ करो। हाँ ये भी नेकी है, इससे इनकार नहीं है। अब ये ना समझ लें कोई कि नेकी ये थोड़ी है,
ये भी नेकी है, लेकिन यही नेकी नहीं है। ताकि आप तकरीर सुन करके कहें कि चलो कोई बात नहीं, पश्चिम के बजाय इधर घूम के पढ़ लेंगे तो नमाज हो जाएगी। तो मौलाना बताएं कि ये नेकी नहीं है। फर्क समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नेकी ये नहीं है, यही नहीं है। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है ना। हम इसी को ना समझ लें कि यही नेकी है कि मुंह हमारा काबे की तरफ हो गया, नहीं, बल्कि यह ख्याल करें कि जिस तरह हमारा मुंह काबे की तरफ है, दिल रब्बे काबे की तरफ। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर कस के दर नमाज नबीनत जमाले यार, फतवा हमीद हम के नमाजे कज़ा कुनद। जो शख्स नमाज में अपने मौला का जलवा न देखे, मैं फतवा दे दूंगा कि उसने नमाज ही नहीं पढ़ी। अल्लाह, इसी को हुजूर ने कहा ना, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब हजरत जिब्रील ने हुजूर से पूछा, या रसूलल्लाह अखबिरनी अनिल इहसान, ये अल्लाह के रसूल हमें इहसान के बारे में बताएं कि इहसान क्या है। तो पैगंबर फरमाते हैं, अल इहसान अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह। इहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस शान से करो गोया उसे देख रहे। फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक। और अगर ये कैफियत नहीं पैदा होती कि तुम उसे देख रहे हो, तो ये यकीन तो करो ही कि वो तुम्हें देख रहा है। अल्लाह, बेशक बेशक। अगर इन दोनों हालतों से हमारी इबादत खाली है तो वो इबादत नहीं है, कुछ और है। आला सूरत तो ये है कि हम अल्लाह को देखें, उसके जलवों का मुशाहिदा करें। अब कोई ये ना कहे कि अल्लाह को कैसे देखा जाएगा, उसके जलवे देखिए। सूरज को कितने लोग देखते हैं, बोलिए। जब सूरज अपनी आबोताब के साथ निकलता है तो नगाह डाल पाते हैं उस पर? तो क्या मतलब सूरज नहीं देखते हैं? चारों तरफ है उसी का नजारा। तो ये जो रोशनियां दिख रही हैं, ये किसकी है? उसी सूरज की है। तो ऐसे ही अल्लाह के जलवे बिखरे हुए हैं इस कायनात के अंदर। बेशक देखो, इन आंखों से नहीं, इन आंखों, दिल की आंखों। तो आला तरीन सूरत यह है कि अल्लाह की इबादत इस शान से करो गोया उसे देख रहे। और दूसरा और आखिरी दर्जा यह है कि अगर उसे तुम नहीं देख रहे हो तो ये यकीन करो कि वो तो तुम्हें देख रहा है। वाह, माशाअल्लाह। लेकिन अफसोस ये कि हम लोगों की हालत दोनों नहीं होती है। न हम अल्लाह के जलवों का मुशाहिदा कर रहे होते हैं और न ये यकीन होता है कि अल्लाह हमें देख रहा है। होता है ये? अगर ये यकीन होता तो हम नियत बांध के दुकान में होते। हम नियत बांध के दुकान में रहते हैं, नियत बांध के खेत में रहते हैं। इमाम साहब की क़िरात जरा लंबी होती है तो इमाम साहब को कैसे डांटना है नमाज के बाद, उसी नमाज में प्लानिंग चल रही होती है। सही, ये होता है कि नहीं? सही। इसका मतलब है कि ये हालत पैदा ही नहीं हुई कि अल्लाह हमें देख रहा है। ये हालत हुई ही नहीं। एक बुजुर्ग का किस्सा सुन लीजिए। और कहाँ लिखा है ये? नफातुल उन्स में, जो मौलाना जामी की किताब है। बुजुर्ग का नाम क्या था? अहमद माशूक तूसी। क्या नाम था? अहमद माशूक तूसी। वो लोगों की नजरों में वो नमाज नहीं पढ़ते थे, लोगों की नजरों में नमाज नहीं पढ़ते थे। हम जैसे लोग रहे होंगे, जिद कर बैठे, पढ़िए। उन्होंने कहा कि ठीक है, बहुत जिद करते हो तो पढ़ूंगा, मगर सूरह फातिहा नहीं पढ़ूंगा। तो बोले ये कौन सी नमाज होगी? नियत बांध ली। पीछे से लोगों ने लुकमा देना शुरू किया सूरतुल फातिहा पढ़ने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब बार बार लुकमा दिया गया तो शुरू किया आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। यहाँ जाके रुक गए। अब पीछे से बार बार लोग लुकमा दे रहे हैं, इय्याका नअबुदु इय्याका नअबुदु, मगर आगे बढ़ ही नहीं रहे, आगे बढ़ ही नहीं रहे। जब बार बार लोगों ने लुकमा देना शुरू किया, आपके वजूद में एक थरथरी तारी हुई, जिस्म आपका कांपने लगा। और जो ही जबान से निकला इय्याका नअबुदु, ये जुमला निकलना था कि गश खा के जमीन पर गिरे और हर बुने मुंह से खून उबल पड़ा। अल्लाह अल्लाह। ये जो छोटे छोटे होल्स हैं ना पूरी बॉडी के अंदर, सुराख है, उनसे खून निकल पड़ा। पानी की छींटें दी गई, होश में लाया गया। पूछा हुजूर माजरा क्या है? तो कहने लगे ये मुझसे नहीं हो सकता
कि उस जात की बारगाह में खड़े होकर जो जात दिलों के अहवाल से भी बाखबर है, मैं झूठ बोलूं कि परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं, जबकि उस वक्त भी जिस वक्त जबान से ये जुमला निकल रहा होता है दिल हमारा खेत खलियान में हुआ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहने हैं, माशाअल्लाह, वाह वाह। यकीन है कि नहीं कि अल्लाह दिलों के अहवाल जानता है? बेशक बेशक। इस बात पे ईमान है कि नहीं? अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो दिलों की कैफियत से बाखबर है। नमाज में जो हमारे दिलों के अंदर चल रहा है वो नहीं जानता। फैसला कीजिए कि हम नमाज में कहाँ होते हैं, अल्लाह की बारगाह में होते हैं या कहीं और होते हैं? अल्लाह और भी दूर हो गए आकर तेरे हुजूर में। अल्लाह, हालत इस वक्त होती है कि हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सबसे ज्यादा गाफिल हम नमाजी में हो जाते हैं। उससे पहले तो ख्याल भी रहता है कि मस्जिद जाना है, नमाज पढ़ना है, वक्त हो रहा है, अल्लाह का हुक्म बजा लाना है, और जब नीयत बांधे तो अल्लाह से दूर हो। वो सारी दुकानदारी दिमाग में चल रही है, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है? ये सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हम लोगों को भी चल रहा है, जलसा पढ़ने जाना है, जमा के आना है, पता नहीं कितना नजराना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, कुछ तय तमाम तो किए नहीं है। यही सब चल रहा है दिमाग के अंदर और दिल के अंदर। जो मैं सर बसजदा कभी हुआ तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, क्या बात। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज। क्या मिलेगा? तो हर इबादत का एक जाहिर और एक बातिन है या नहीं है? देखिए इसी को कुरान ने अपने अंदाज में एक दूसरे मकाम पे कहा। कुर्बानी के मौसम में अक्सर अपने उलमा से, अपने अइम्मा से इस आयत के उन्वान से गुफ्तगू सुनते होंगे आप, अपने अपने इलाके के उलमा और अइम्मा से। क्या? लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को जिस जानवर की तुम कुर्बानी कर रहे हो हरगिज हरगिज न तो उसका खून पहुंचता है न उसका गोश्त पहुंचता है। ये लन कहा गया, लन, हरगिज हरगिज न उस जानवर का खून पहुंचता है न गोश्त पहुंचता है, तो फिर काहे कुर्बानी कर रहे हो? अल्लाह, न खून पहुंचता है न गोश्त पहुंचता है, पहुंचती क्या चीज है? अल्लाह कहता है वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, असल में जो तुम्हारा तक़वा है वही अल्लाह को पहुंचता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कानून इस्लाम। कुर्बानी करते वक्त तुम्हारे दिल की हालत क्या है? माशाअल्लाह। कलेजी खाने के लिए कर रहे हो तो कलेजी ही मिलेगी, आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। या नामवरी के लिए कर रहे हो कि बड़ा बकरा कर रहा हूं तो बस नाम ही मिलेगा, आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। ये पूछिए इन उलमा से जो यहाँ स्टेज को जीनत बख्श रहे हैं, हदीस मौजूद है कि नहीं कि कल कयामत में शहीद को लाया जाएगा और अल्लाह फरमाएगा डालो इसे जहन्नम में। वो अर्ज करेगा बारी ताला मैंने तो तेरे दीन की खातिर अपनी जान का नजराना दिया, फिर जहन्नम क्यों? अल्लाह फरमाएगा मेरे दीन की खातिर नहीं, नामो नमूद के लिए। तो दुनिया में मैंने तुम्हें शहीद कहलवा दिया, आखिरत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह, यह है कि नहीं? हदीस में हाफिज को लाया जाएगा और अल्लाह फरमाएगा डालो इसे जहन्नम में। वो कहेगा परवरदिगार मैं तो तेरे कलाम का हाफिज। अल्लाह फरमाएगा मेरे लिए नहीं हुआ था, हाफिज साहब कहलाने के लिए हुआ, हमने कहलवा दिया तुम्हें। हर बड़े हर छोटे की जबान पे हाफिज साहब हाफिज साहब हाफिज साहब। दुनिया के लिए तुमने किया, हमने दुनिया में दे दिया, आखिरत में क्या है तुम्हारा? कुछ भी नहीं, चलो जहन्नम। तो असल चीज क्या है? उस नेकी की रूह क्या है? उसका अंदर वाला हिस्सा, उसका बातिन, जो अल्लाह की रजा है, उसकी खुशनूदी है, तकवा है, परहेजगारी। फिर सुन लीजिए उसी आयत पे, ज्यादा लंबी हो जाएगी गुफ्तगू। अल्लाह फरमाता नेकी यही नहीं है कि तुम अपना चेहरा मशरिक की तरफ करो कि मगरिब की तरफ करो। इतना समझ गए ना पस मंजर? अब आगे सुनिए, वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। लेकिन नेकी तो उसकी है। अब देखिए तरतीब जरा सा अजीब नहीं लगी आपको? पहले अल्लाह ने क्या कहा? नेकी यही नहीं है।
तो उसके बाद बज़ाहिर देखे तो ये कहता अल्लाह के नेकी यही नहीं है बल्कि ये है, लेकिन ये नहीं कहा। अब अल्लाह कह रहा नेकी तो उसकी है, ये नहीं कहा नेकी ये है, अब कहा नेकी उसकी है। किसकी? अगर आसान लफ्जों में इस पूरी इबारत का खुलासा आपको बयान कर दूं तो आसान ये हुआ, नेकी तो उसकी है जिसका सबसे पहले अकीदा दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल आसान इसका खुलासा हुआ। वलाकिन, देखिए आप तर्जमा सुनिए, वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह, लेकिन नेकी तो उसकी है जो अल्लाह पर ईमान लाए, वल यौमिल आखिर, आखिरत के दिन पर ईमान लाए, वल मलाइका, फरिश्तों पर ईमान लाए, वल किताब, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाए, वन नबिय्यीन, और अल्लाह के नबियों पर ईमान लाए। ये सारी चीजें अकीदे से मुताल्लिक हैं कि अमल से? अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, नबियों पर ईमान, ये सारी चीजें अकीदे से रिलेटेड है ना। इनमें से अमल कोई भी नहीं है, सब अकीदा है। पता क्या चला? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले जब नेकी बयान करना चाही तो ये बताया उसी की नेकी होगी जिसका अकीदा दुरुस्त होगा। अगर अकीदे में फसाद है, ईमानियात दुरुस्त नहीं है, तो दिन भर में 5 नहीं 25 वक्त नमाज पढ़े, उससे क्या हो जाएगा? अगर ईमानियात दुरुस्त नहीं है, दिन भर में 5 नहीं 25 वक्त नमाज पढ़े वो, क्योंकि तरतीब कुरान की यूं ही नहीं होती है, बेमाना नहीं होती है। कुरान में जो चीज तरतीब के साथ होती है उस तरतीब में भी हिकमत है। अब तरतीब में पहले क्या है? ईमान। अल्लाह फरमाता है नेकी उसकी है जो इन इन बातों पर ईमान लाए, यानी जिनका ईमान सलामत हो, जिनका अकीदा सालिह हो, जिनके अकीदे में फसाद ना हो। तो पहली चीज समझ गए। अब आइए जब अमल की बात, ये तो अकीदा हो गया, अब आइए अमल की बात। अब आगे अल्लाह फरमाता है वआतल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब। सुभान अल्लाह। अब अमल शुरू हुआ, लेकिन जरा फिर तरतीब पेश नजर रखिए। अमल में पहले क्या है? माशाअल्लाह। अमल में पहले क्या है वो आगे भी बता दूंगा। अब सुनिए पहले क्या है। नेकी उसकी है जो अपना माल खर्च करे। जब अमल की बात आई तो सबसे पहले क्या आया? माल खर्च करना। ये बहुत कठिन चीज है। ये नमाज कहिए पढ़ने के लिए तहज्जुद भी पढ़ लेगा, लेकिन कहिए मस्जिद की तामीर हो रही है, जरा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले लो, ठीक है, इमाम साहब बोले हैं तो बिल्कुल ख्याल रखा जाएगा। फिर बेचारे इमाम साहब अगले जुमे को याद दिला रहे हैं, आप बोले थे ख्याल रखेंगे। हाँ हाँ बोले थे ना, एकदम पीछे पड़ गए हैं भाई। वो अपने लिए थोड़ी पीछे पड़ गए, वो आपके पीछे इसीलिए पड़े हैं कि कल कयामत में आप ना पीछे रह जाए। अगर यहां नहीं पीछे पड़ेंगे तो कयामत में आप पीछे रह जाएंगे। बेशक। तो तहज्जुद गुजार भी हैं, मगर माल खर्च करने में आंधी आ रही, नानी मर रही है। इसलिए जब नेकी से मुताल्लिक अमल की बारी आई है तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले माल खर्च करने को जिक्र किया। वातल माल, जो माल खर्च कर। अब यहां पे एक टुकड़ा आया अला हुब्बिही, इसका मतलब क्या हुआ? इसके 2 मतलब है, और से सुनिएगा। अला हुब्बिही का मतलब क्या है? माल तो बहुत लोग खर्च कर रहे होते हैं, लेकिन अभी जो इतनी गुफ्तगू हुई ना जाहिर और बातिन, अभी मैं हदीस सुना चुका हूं कि दिखावे के लिए माल खर्च किया तो मुशरिक हो गया। सुना दिया हो ना आपको हदीस। अभी अला हुब्बिही से समझिए इसकी और गहराई। अला हुब्बिही का एक मतलब यह हुआ कि माल खर्च करे तो अल्लाह की मोहब्बत में खर्च। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या माना क्या हुआ? माल खर्च करे तो अल्लाह की मोहब्बत में। जी, जिसको एक मकाम पे अल्लाह ने कहा वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अल्लाह के महबूब बंदे तो वो हैं जो खाना खिलाते हैं अला हुब्बिही, अल्लाह की मोहब्बत में। किसको? यतीम को, मिस्कीन को, कैदी को। और खाना खिलाने के बाद क्या कहते हैं? इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह,
हमने जो तुम्हें खिलाया है ना वो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा, इस खिलाने के बदले में हम तुमसे कोई जजा नहीं चाहते हैं, कोई बदला नहीं चाहते हैं। बदला तो छोड़ो, हम इतना भी नहीं चाहते हैं कि तुम ये कहो शुक्रिया, हम ये भी नहीं चाहते कि तुम ये अपनी जबान से कहो कि बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें खाना खिलाया। ना ना, ये कह करके मेरी नेकी के अज्र को कम न करो। मैं इस नेकी पर जो कुछ चाहता हूं वो अल्लाह से चाहता हूं, तुमसे नहीं चाहता। क्या कहने, वाह वाह वाह। तो अल्लाह उब्बई का मतलब समझे कि माल खर्च करें तो किसकी मोहब्बत में? अल्लाह की मोहब्बत में, यानी अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, कोई और गरज नहीं है कि हम माल तो दे रहे हैं, लेकिन क्यों दे रहे हैं? ताकि लोग मेरा प्रचारो प्रसार करें, लोग मेरा नाम लें। और मुझे मुआफी के साथ ये कहने की इजाजत दीजिए कि आज अगर मस्जिद में किसी ने ज्यादा रकम दी और इमाम साहब ने उसका ऐलान नहीं किया तो इमाम साहब से दुश्मनी हो जाएगी। सही, सच है। तो दुश्मनी बोल ले, और वो दिले दिल में कहेगा आना इमाम साहब अगली मर्तबा, फिर बताएंगे। इसका मतलब है कि आपने अला हुब्बही पे अमल नहीं किया, कोई और गरज छुपी हुई है, कोई और मकसद छुपा हुआ है। तो ये माना समझ गए, लेकिन एक माना और है अला हुब्बही का, और ये और ज्यादा हम लोगों के लिए नसीहत और इबरत वाला है। अला हुब्बही का मतलब माल की मोहब्बत में माल खर्च करे। एक तो अल्लाह की मोहब्बत में माल खर्च करे, और एक दूसरा माना क्या? माल की मोहब्बत में माल खर्च करे। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ वो माल खर्च करे जिससे उसको मोहब्बत है, वो माल खर्च करे जिससे उसको मोहब्बत है। अब इसको समझिएगा आप, अभी एक मिसाल से समझा देता हूं आपको। बेटा आपका आया रात में और खाना नहीं खा रहा है, मुंह फुलाए बैठा है दस्तरखान। आपने पूछा क्या हो गया बेटे, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तो वो कहेगा अब्बा 10 रुपया गिर गया मेरा। वो क्या बोलेगा कि 10 रुपया मेरा गिर गया। तो आप जवाब में खुद भी हाथ उठा लीजिएगा, चलो मैं भी नहीं खाऊंगा अब 2 दिन, 10 रुपया गिर गया। ऐसा है नहीं, आप बेटे को डांटेंगे, छोड़ो ना पागल, 10 ही रुपया तो गया है, 10 रुपए की हैसियत क्या है, 10 रुपए की बिसात क्या है, 10 रुपए की हकीकत क्या है? यही जवाब होगा कि नहीं होगा? जी, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे ऐसे 10 रुपए कितने आ जाएंगे, खाना खाओ आराम से, गम ना करो, गया तो गया, 10 ही रुपया नहीं गिरा है। यानी इस 10 रुपए से आपको कोई मोहब्बत नहीं। हाँ, अगर 10,000 गिर गया होता तो आप भी खाना छोड़ देते, क्या ना? 10 रुपया गिरा, कोई फर्क नहीं पड़ा, कानों पे जू भी नहीं रहेगी, उल्टे बेटे को डांट रहे हैं। इससे मोहब्बत नहीं है आपको। कौन दिन है आज? जुमा। आज जुमा की नमाज में जब मस्जिद की झोली घूम रही थी तो वही 10 रुपया निकाल के जेब से मस्जिद की झोली में डाल रहे थे। जिस 10 रुपए के गिरने पे जर्रा बराबर मलाल नहीं हुआ, यानी ये इस बात की दलील है कि उस 10 रुपए से आपको मोहब्बत ही नहीं है, और आपने मस्जिद की झोली में वही 10 रुपया दे करके सोचा कि तीर मार लिया। पता क्या चला? आपने अल्लाह की राह में वो माल नहीं दिया है जिससे आपको मोहब्बत है, आपने वो माल दिया है जिससे मोहब्बत ही नहीं है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब। वो माल आपने दिया कहां? वो तो ऐसे जेब में हाथ डाल के ऐसे गौर से देखते हैं, जिससे मोहब्बत होती है उसको ऐसे झाड़ झाड़ के अंदर घुसा देते हैं, और जिससे मोहब्बत नहीं है वो निकाल कर ऐसे झोली में दिखा करके लोगों को डालते हैं। जरा आयत सुनिए, अल्लाह फरमाता लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक अपनी महबूब चीज को राह खुदा में खर्च नहीं कर दोगे, नेकी की रूह को हरगिज हरगिज नहीं पहुंच सकते। अल्लाह अल्लाह, महबूब चीज को खर्च करो। समझ में आई बात? बहुत उम्दा। और मिसाल से समझिए आप, क्या कहने, बकरा ईद में कुर्बानी किए, बकरा काटे, सीना वाला फ्रीज में, कलेजी गुर्दा फौरन भून के लाओ, है ना, और उसके बाद जो छिछड़ा बच गया है, तिल्ली फेफड़ा गरीबों में बांट दो। पता क्या चला? जिससे मोहब्बत थी उसको खुद खाए,
जिससे मोहब्बत थी उसको फ्रीज में डलवाए, 3 महीना तक दबा दबा के खाए। जिससे मोहब्बत नहीं है, हमारे घर में कोई फेफड़ा नहीं खाता है, कोई तिल्ली नहीं खाता है, तो उसको गरीबों में बांट के हम हातिम ताई की कब्र पे लात मार रहे हैं। क्या बात है, ये नेकी है? इसको नेकी नहीं कहते। बहुत उम्दा पैगाम, वाह वाह। और मिसाल दे देता हूं आपको। बहुत 10 साल हो गए जीन्स पहनते 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 पहनते, फटती तो है नहीं, है ना? अब फट भी जाए तो डिजाइन बन जाती है। तो अब 10 साल से पहन रहे थे, अब दिल में जो है सखावत का जज्बा उमड़ आया, और उसके बाद घर वालों से कहते हैं अरे इसको सदका कर दो ना, हमारे पास अल्लाह ने बहुत दिया। ओह बहुत दिया था, 10 साल पहले काहे नहीं किए थे? वो कपड़ा उठा के क्यों नहीं गरीब को दिया जिस कपड़े से खुद मोहब्बत थी? अल्लाह अल्लाह, क्या बात। जिसको पहन के ऊब गए थे, जो तुम्हारी नजर को भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसे तुम बांट रहे हो। वातल माला अला हुब्बिही, नेकी तो ये है कि इंसान उस माल को खर्च करे जिस माल से उसे मोहब्बत है। क्या बात। तो खर्च करते वक्त जायजा ले लीजिएगा कि जो दे रहा हूं उससे मोहब्बत है, या जो झाड़ के जेब में रख रहा हूं उससे मोहब्बत है। खूब यार, मुसलमान अपने अपने दिल से पूछ ले। जिसको इकबाल ने अपने अंदाज में कहा है, मुसलमान अपने दिल से पूछ, मुल्ला से न पूछ। अपने दिल से पूछ के देख लीजिए आप कि जो 100 का नोट झाड़ के अंदर घुसा दिए उससे मोहब्बत थी, या जो धीरे से 10 वाला निकाले थे उससे मोहब्बत। ये फैसला खुद करना है आपको। और अगर किसी नतीजे पर पहुंच जाए ना, अगर तो इसी नतीजे पर पहुंच जाए कि नहीं नहीं 100 वाले से हमको कोई मोहब्बत नहीं है, 10 से है, तो बिलाशुबा आपने नेकी की। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि कोई इस नतीजे पर पहुंचेगा। हर शख्स इसी नतीजे पर पहुंचेगा, नहीं असल मोहब्बत तो मुझे 100 वाले से थी, ये 10 वाले से कहां, तो इसका मतलब है कि आपने नेकी की ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अल्लाह की आयत कह रही है। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। समझ गए इस बात को? अब आइए, ये तो हो गया माल खर्च करना, अल्लाहुब्बई भी समझ गए। अब कहां खर्च कीजिए? अब एक मसला ये भी तो है ना, माल खर्च करना है अल्लाह की मोहब्बत में, या उस माल को खर्च करना है जिस माल से मोहब्बत है। दोनों माना हो गया, लेकिन खर्च कहां करना है? यहां भी हम मुसलमान धोखा खा रहे हैं, और हमने कुरान की रूह से खिलवाड़ किया है। कुरान की रूह से हमने खिलवाड़ किया। क्यों? आगे अल्लाह कहता है ज़विल कुर्बा, माल खर्च करने में सबसे पहला हक जिनका है वो कौन है? तो अल्लाह कहता है तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारा अपना भाई है। लेकिन आज हमारी हालत क्या है? सेठ साहब हैं, कलकत्ता में बड़ा कारोबार है, 50 फीट का मीनार अपनी जानिब से उन्होंने मस्जिद का बनवा दिया है, लेकिन अपने भाई की बेटी की जवानी उसकी दहलीज पे कुर्बान हो रही है, उसे देने के लिए पैसे नहीं। अल्लाह, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये 50 फीट का मीनार आपको अल्लाह की बारगाह में नहीं बचा सकता है अगर आपकी भतीजी की जवानी कुर्बान हो गई तो। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। इसलिए कि सबसे पहला हक ज़विल कुर्बा, ये कुरान ने बताया, सबसे पहला हक रिश्तेदारों का है। बाहमा ज़ौक़े आ गई, हाय रे पस्ती बशर, सारे जहां का जायजा अपने जहां से बेखबर। जाकर देख लीजिए, मुंबई के सेठों का जायजा ले लीजिए, लाइन लगवा करके, और फिरौन बने हुए हैं, लाइन लगवा करके ज़कातें बांटी जा रही हैं, सदकात व अतियात बांटे जा रहे हैं, और उन्हीं के गांव में उनके भाई को पूरे पूरे महीने अच्छा खाना मैसर नहीं। ये लाइन लगवा के बांटना तुम्हारे काम नहीं आएगा। इसलिए कि सबसे पहला हक तो तुम्हारे रिश्तेदारों का था, और रिश्तेदारों में भी अल-अक़रब फल-अक़रब का कायदा चलेगा। जो ज्यादा गहरा रिश्तेदार है उसका नंबर पहले होगा, भाई। बल्कि एक हदीस में तो ये भी है कि कहा गया कि फी सबीलिल्लाह, जब खर्च करने की बात आए ना, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, तो हम क्या समझते हैं? फी सबीलिल्लाह का मतलब है मस्जिद में खर्च करो, मदरसा में खर्च करो। लेकिन जरा सुनिए, फी सबीलिल्लाह खर्च करने की बात बताई गई है तो कहा गया सबसे पहले अपने माँ बाप पे खर्च करो, फिर अपने बीवी बच्चों पे खर्च करो, फिर अपने दूसरे रिश्तेदारों पे खर्च करो,
फिर अपने पड़ोसियों पे खर्च करो, फिर मस्जिद में खर्च करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तरतीब तो नहीं पलट दी हमने तरतीब पलट दी है। बाप का इलाज नहीं करवाते हैं कि 70 साल के हो गए हैं, 5 लाख खर्चा भी कर देंगे तो क्या होगा, बचेंगे थोड़े। ये हो रहा है कि नहीं आज के समाज में? ये हमारी मुस्लिम सोसाइटी की ये हालत है। यानी बेटा ये सोच रहा है कि बचेंगे थोड़े, 80 साल तो उम्र हो गई है, तो काहे को खर्च किया जाए। लेकिन उसी बाप के दिल से पूछिए कि अब्बा जब मैं बीमार हुआ था और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, आपने क्या किया? अल्लाह, क्या कहने। उस वक्त किसी भी बाप के दिल से जाके पूछिए तो वो कहेगा मेरे गुर्दे निकाल लो, मेरी किडनियां निकाल लो, किसी तरह मेरे बच्चे को बचा। लेकिन जब खर्च करने की हम उस मोड़ पे पहुंचे तो हमने ये सोच करके बाप का इलाज नहीं करवाया कि बचेंगे तो हैं, क्या किया जाए इतना खर्च कर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहीं खर्च करना, जलसे जुलूस में भी खर्च करना, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मैं कभी ये नहीं कहूंगा नहीं नहीं आप खूब जलसा करिए, खूब जलसा करिए। पहले अपने माँ बाप का ख्याल कीजिए, वक्त पे उनको दवाएं दीजिए, मुनासिब उनका इलाज करवाइए, फिर जलसे में पैसा खर्च कीजिए। क्या बात है, माशाअल्लाह। अगर उनका मुनासिब इलाज नहीं हुआ है तो आप जलसे में हम जैसे लोगों पे लाखों रुपए लुटा दें, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कोई नेकी हाथ नहीं। बहुत अच्छा, कोई नेकी हाथ नहीं आने वाली। मैं उनमें से नहीं हूं कि आपको कहूं सब्ज बाग दिखाऊं, नहीं नहीं नहीं, आप खर्च कीजिए ना, हमारे ऊपर आपको जन्नत मिलेगी। अपने माँ बाप पे खर्च कीजिए, वहां असल जन्नत के हकदार वहां बनेंगे आप, वहां बनेंगे असल हकदार तो आप वहां बनेंगे। कहीं नहीं कहा है कि किसी मुकर्रिर के कदमों के नीचे जन्नत है, सच है। लेकिन पैगंबर ने फरमाया है कि तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे जन्नत है, तुम्हारे बाप के कदमों के नीचे जन्नत। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन यहां हम नहीं खर्च कर रहे। तो खर्च करने में भी सबसे पहला नंबर किनका है? ज़विल कुर्बा। उसके बाद दूसरे नंबर पे वली यतामा, यतीमों पे खर्च करो। और अपना ही भतीजा अगर यतीम हो जाए तो उसे 2 निस्बत हासिल हो गई कि नहीं? वो ज़विल कुर्बा भी है और यतीम भी है। यतीम भी है, जिंदाबाद। वो रिश्तेदार भी है और यतीम भी है। लेकिन लानत हो इस समाज पर कि ऐसी सिचुएशन में उसे मसला याद आता है कि अब्बा की जिंदगी में मेरा भाई मर गया है तो महजूब ना हो गया, यानी पूरी विरासत के हकदार हम हो गए, इसलिए कि अब्बा की जिंदगी में भाई मर गया। ये नहीं सोचा कि भतीजा तुम्हारा रिश्तेदार भी है और यतीम भी है, उसे तो दोहरा हक हासिल हो गया। तरतीब ही हमने बदल दी। उसके बाद है वल मसाकीन, मिस्कीनों पे खर्च करो। उसके बाद है वब्न सबील, मुसाफिरों पे खर्च करो। वसाइलीन, मांगने वालों पे खर्च करो। व फिर रिकाब, उन लोगों पे खर्च करो जिनकी गर्दनें फंसी हुई हैं। उस जमाने में क्या था? गुलाम, बांदी, उन पर खर्च करने का हुक्म आया। आज के जमाने में कोई गुलाम तो है नहीं, आज के जमाने में कोई बांदी तो है नहीं, तो आज किन पर खर्च कीजिएगा? उन लोगों पे खर्च करो कर्ज के बोझ तले जिनकी गर्दन फंसी हुई है। वाह वाह। अपना माल खर्च करके अपने उस मुसलमान भाई को कर्ज की लानत से आजादी दिलाओ, बेशक उसे कर्ज से सुबुकदोश कराओ। वो सुबह से शाम तक खुदकुशी करने की प्लानिंग कर रहा होता है, और अगर कर ले तो पूरा समाज जाके फतवे झाड़ता है कि हराम मौत मर गया। माशाअल्लाह। लेकिन समाज को ये क्यों नहीं ख्याल पैदा हुआ कि हम उस मुसलमान को कर्ज की लानत से आजादी दिला दें ताकि वो चैन की जिंदगी गुजार सके। बहुत उम्दा। नारे तकबीर, ले आए, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीबे आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, दयारे मदीना कॉन्फ्रेंस, मुसलमानाने मुरादपुर, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत,
फैजान हुजूर हाफिज मिल्लत। हजरात, मिल्लत कमेटी का एक अजीम शान इंतखाब मेंबर शरीफ पर इस वक्त तशरीफ ला रहे हैं। जो बाहर हैं अदब व एहतराम के साथ अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ जाएं। इंशाअल्लाह इनके बाद हजरत का खिताब होगा। तशरीफ रखें। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि हुस्निही व जमालिही व बारिक वसल्लम। हम लोगों ने जिन्हें सुनकर तकरीर करना सीखी है वो खतीबुल हिंद तशरीफ़ ला चुके हैं। अब मैं समेटता हूँ अपनी गुफ्तगू को जल्द अज जल्द, ताकि हज़रत का भरपूर खिताब हो सके। और फिर मुफ्ती शमशुद्दीन साहब क़िबला को भी आना है, मैं समेटने की कोशिश करता हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरतीब ज़हन में रखिए। माल खर्च करने की बात आई, नेकी क्या है? अपना माल खर्च करो अल्लाह की मोहब्बत में। किन लोगों पर खर्च करो? रिश्तेदारों पर, यतीमों पर, मिस्कीनों पर, मुसाफिरों पर, मांगने वालों पर, और गर्दन छुड़ाने में। तो गर्दन छुड़ाने का मतलब समझ गए ना? एक कोई बेचारा मकरूज बना हुआ है, फंस गया, कर्ज के बोझ तले दब गया है, तो मुसलमानों की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि अपने माल से उसकी गर्दन को छुड़ाए। बेशक, सुभान अल्लाह। और एक मौजूदा दौर में एक माना यह भी होगा कि कोई मुसलमान बेकसूर जेल में ठूंस दिया गया, फंसा हुआ है, उसके घर वालों के पास इतनी इस्तिताअत नहीं है कि वो उसकी बेल करवा सके, उसके लिए अच्छे वकील हायर कर सके। हम मुसलमानों की मिल्ली जिम्मेदारी है, मुश्तरका जिम्मेदारी है, सिर्फ चंदे करके जलसे ही नहीं करवाए जाएं। ऐसे मौके पर अगर कोई मुसलमान बेकसूर जेल में ठूंस दिया गया है, मुसलमान आपसी चंदा करके उस बेकसूर मुसलमान की रिहाई के लिए अच्छे वकील का इंतजाम करें। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। उसको बेल दिलाने की फिक्र करें, ये नेकी है। यहां माल खर्च कीजिए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा वलमु व अकामस सलात व आतज ज़कात। अब देखिए, मैंने कहा था ना कि तरतीब कुरान की बेमाना नहीं होती है, इसमें भी हिकमतें छुपी होती हैं। जब नेकी में अमल की बात आई तो सबसे पहले माल खर्च करने का जिक्र अब आ रहा है नंबर 2 पे, वाक़ामस सलात। और नेकी ये है कि नमाज कायम की जाए, नमाज ज़ाया ना होने पाए। अहमियत अपनी जगह है इसकी, ऐसा नहीं है कि आप कहने नहीं मौलाना साहब ने नमाज को हल्के में ले लिया ना। अगर किसी ने हल्के में लिया, इस्तिग़फ़ाफ़े शरअ का मुजरिम होगा, वो दीन से हाथ धो बैठे। बेशक बेशक। लेकिन जो तरतीब है कुरान हकीम में, अजब ये कड़ी दरमियानी नहीं है, इसमें भी हिकमतें छुपी हुई हैं, राज पोशीदा है। नंबर 2 पे आया अमल में वाक़ामस सलात, नेकी उसकी है जो नमाज कायम है। वातज़ ज़कात, और ज़कात दे। लेकिन फिर यहाँ पे एक सवाल पैदा हुआ, ज़कात में भी माल खर्च होता है और पीछे भी माल खर्च होने की बात आई पूरी। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो पीछे जो माल खर्च करने का जिक्र हुआ है ना, ये ज़कात के अलावा है। जो पहला खर्च करना है वो ज़कात के अलावा है। एक मौके पर रसूलुल्लाह ने ये जुमला इरशाद फरमाया, इन्न फिल माल लहक्कुन सिवा ज़कात। तुम्हारे माल में ज़कात के अलावा भी हक है। और उसके बाद ये आयत पढ़ी रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, ज़कात के अलावा भी हक है। आज तो मुसलमानों की हालत ये है कि ईमानदारी से और दयानतदाराना तरीके से ज़कात ही नहीं निकालते हैं, तो अलावा क्या खर्च करेंगे? हक है, हक है। ज़कात बाद में आ रही है, पहले तो मुतलक का खर्च करो, अपना प्योर माल खर्च करो, अपना शुद्ध माल खर्च करो। लेकिन बखील का बखील ढक्कन बंद किए बैठा है एकदम। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर ज़कात का जिक्र किया ताकि कम से कम ढक्कन तो खुले इसका। ये जो बुखालत की कैप लगाए हुए है, बुखालत का ढक्कन लगाए हुए, वो तो खुले, उसके लिए आया ज़कात अलग से। वरना असल ये है कि इंसान अपना प्योर माल राह खुदा में खर्च। वाह वाह वाह। उसके बाद आया वलमूफून बिअहदिहिम इज़ा अहदू। ये नेकी सुनते जाइए आप। नेकी किनकी है? उनकी है कि जो वादे को पूरा करने वाले, जो वादा करें उसे निभाएं, उसे पूरा करें। बल्कि एक हदीस में तो रसूलुल्लाह ने हस्र के साथ फरमाया, इन्नमल मुमिनु इज़ा वअदा वफा। हकीकत में मोमिन तो वही है कि जो वादा करे उसे पूरा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
और मुनाफिक की पहचान बताई रसूलुल्लाह ने। मुनाफिक की 3 खसलतें हैं, वादा करे तो उसके खिलाफ करे, अमानत रखी जाए तो खयानत करे, और एक हदीस में है कि झगड़ा करे तो झूठ बोले, गाली दे। अगर किसी से तनाजा हो जाए, किसी से इख्तिलाफ हो जाए तो उस सूरत में गालियां बकने लग जाए, वो मुनाफिक है। ये हुजूर ने फरमाया। अब मोमिन कौन है? जो वादे को पूरा करे। हम लोग अपना भी जायजा लें, कभी अपने आप को भी तौल लिया करें। 5 जलसे की तारीख ले लिए एक ही दिन में। गौस पाक तो है नहीं आपकी 5 जगह चले जाइएगा, वो तो होने से रहे। जाइएगा एक के जगह, वो 4 जगह क्या किए? 4 जगह हमने वादा खिलाफी की और 5वीं जगह जाकर के गौस पाक की फजीलत बयान कर रहे हैं, क्या मोमिनीन की शाने बयान कर रहे हैं। वल मूफून बिअहदिहिम इज़ा अहदू, नेकी उनकी है कि जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। उसके बाद कहा वस्साबिरीन फिल बासाइ वद्दर्राइ वहीनल बास, और नेकी क्या है? सब्र करने वालों की नेकी है। खुशदिली, तंगदस्ती में भी, मुसीबत के वक्त भी, और मैदान जंग में, जब हक व बातिल का मारका चल रहा हो और उस वक्त 1000 मसाइब व आलाम के पहाड़ तोड़े जाएं, इन हालात में भी जो सब्र का दामन थाम ले, असल में उसकी नेकी। वाह वाह वाह। तो जरा सी मुसीबत आई नहीं कि जबान से शिकवा बोलना शुरू कर दिया, फिर उसकी नेकी। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया उलाइकल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही वो लोग हैं जो अपने दावे ईमान में और दावे नेकी में सच्चे हैं, बाकी सब झूठे हैं। अल्लाह, ये अल्लाह का फतवा है, ये अल्लाह का फैसला है। ये जो सिफात बयान की गई, जो भी नेकी का दावा कर रहा है, मैं ये काम नेकी के लिए कर रहा हूं, मैं ये काम नेकी के लिए कर रहा हूं, जरा इस आयतुल बिर की रोशनी में नेकियों का जायजा लीजिए और फिर आखिर में अल्लाह का ये फरमान सुनिए उलाइकल्लज़ीना सदक़ू, यही तो वो लोग हैं जो अपनी नेकी के दावे में सच्चे। व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और यही वो लोग हैं जो मुत्तकी भी हैं, यानी जिनके अंदरून की हालत बेहतर है, सिर्फ जाहिर नहीं, जाहिर के साथ साथ बातिन भी बेहतर है। अल्लाह हम सबको इस आयत की रोशनी में नेकियों को सबसे पहले समझने की तौफीक अता फरमाए और फिर समझ के बाद उन नेकियों पे अमल पैरा होने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान जो कुछ अच्छी बातें मेरे मुंह से निकली हैं वो मिन अल्लाह है, उसमें मेरा कोई कमाल नहीं। जो कमियां कोताहियां हुई वो मेरी तरफ से, मैं उन कमियों कोताहियों के लिए एलानिया तौबा करता हूँ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुअमिनीन वल मुअमिनात इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम।